गुड इवनिंग एवरीवन। निफ्टी फ्यूचर्स का पोजीशन जो लास्ट डे क्लोजिंग दिया है वो बहुत अच्छा क्लोजिंग नहीं है। डेफिनेटली मार्केट अप था, तो मोस्ट ऑफ द ब्रॉडर मार्केट स्टॉक्स वेर परफॉर्मिंग गुड। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर निफ्टी व्यू आप अगर जानना चाहते हो तो निफ्टी का व्यू थोड़ा डिफरेंट है। द रीजन इज वी हैव अ सप्लाई जोन। इधर पे हम लोगों के पास एक सप्लाई जोन है जो बहुत स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो जब तक ना इसको ब्रेक करता है तब तक के लिए मेरा व्यू बुलिश नहीं है। तो ये सप्लाई जोन अराउंड 24,400 से लेकर 530 540 तक है। ये है आपका निफ्टी फ्यूचर्स दिसंबर फ्यूचर्स का लेवल। ठीक है, अभी अगर क्या होगा अगर प्राइस इसको टच करेगा तो व्हाट आई एक्सपेक्ट, इधर से अगर प्राइस इसको टच करता है तो क्या होगा, एक ड्रॉप तो डेफिनेटली हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस ड्रॉप के बाद मार्केट कहाँ जाता है और कैसे बिहेव करता है ये मैटर करेगा। ठीक है, तो एज वी नो के हम लोगों के पास एक और डिमांड जोन था। ये डिमांड जोन हम लोगों को एक बाउंस दिया है, डेफिनेटली एक गुड बाउंस दिया है, और इस डिमांड जोन को एक बार टेस्ट कर चुका है। अभी क्या होगा अगर इसको सेकेंड टाइम टेस्ट करने आता है, सो दैट इज अ क्वेश्चन मार्क वेदर इट विल वर्क और नॉट। क्योंकि फर्स्ट टाइम पे ना बहुत ज्यादा पावर रहता है डिमांड जोन पे, पर सेकेंड टाइम पे ये थोड़ा कंडीशनल हो जाता है कि इधर से बाउंस आएगा या नहीं आएगा। दैट डिपेंड्स ऑन इट्स केपेबिलिटी के ये जोन हम लोगों को बाउंस देगा या नहीं देगा, हम लोग गारंटी के साथ नहीं बोल सकते। तो बात ये है अगर इसको इधर पे आके थोड़ा टाइम स्पेंड करता है या थोड़ा नीचे भी जाता है, स्टिल ओके, नो इशू। बट अगर इस जोन को ब्रेक करता है जो अराउंड 23,950 तक है, दिसंबर फ्यूचर्स का लेवल फिर से बोल रहा हूँ 24,950, अगर इसको ब्रेक कर देता है ना उसके बाद ऊपर ना जाके ये नीचे आ गया तो क्या होगा, तो एकदम डायरेक्ट ये लास्ट लो को टच करेगा। तो ये चीज एकदम लिख कर रख दीजिए कि बीच में कहीं पे नहीं रुकेगा। वी हैव ओनली वन डिमांड जोन बिलो दिस लेवल्स, दैट इज द लास्ट लो। ठीक है, तो ये डिमांड जोन जो है बीच का, जो मिडिल का जो डिमांड जोन है, ये थोड़ा वीक बन चुका है। बट द लोअर वन, द लोअर डिमांड जोन इज मच मोर स्ट्रोंगर देन द अपर वन। तो अगर होल्ड कर जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर होल्ड करके थोड़ा सा बाउंस भी देता है तब भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये ब्रेक हो जाता है उसके बाद, दैट विल क्रिएट सम पैनिक, दैट विल अगेन मार्केट में थोड़ा पैनिक सीनिंग दिखने को मिल सकता है। और अगर नीचे आएगा दैट टाइम कैसे बिहेव करेगा तो अभी से बोल नहीं सकते। तो इसके लिए जब आएगा उसके अप्रोच को देखना पड़ेगा कि कैसे ये प्राइस अप्रोच कर रहा है, कितना मोमेंटम के साथ अप्रोच कर रहा है, कितना पावर है उस अप्रोच पे। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, तो व्यू अभी यही है कि अगर लास्ट डिमांड जोन को होल्ड कर जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर होल्ड नहीं कर रहा है तो वी आर गोइंग टू द लास्ट लो, जहां से एकदम पूरा शॉर्ट कवरिंग आया था उस लो पे हम लोग फिर से वापस जा रहे हैं। तो गेट प्रिपेयर फॉर दैट। या जीडीपी नंबर्स आर नॉट गुड, बट ये आई थिंक ऑलरेडी डिस्काउंटेड था, क्योंकि आप अगर स्टॉक्स का क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, मोस्ट ऑफ द कंपनीज वी आर नॉट डूइंग गुड। तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूशंस हैड दैट आइडिया कि जीडीपी नंबर्स उतना अच्छा नहीं आएगा, एंड सीएनबीसी पोल एंड एवरीथिंग जो भी न्यूज चैनल्स का एक्सपेक्टेशन है वो डिफरेंट थिंग है। उसके साथ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग का कोई भी मतलब नहीं है। न्यूज चैनल्स आर न्यूज चैनल्स एंड अ सीरियस ट्रेडिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एवरीथिंग वाज डिस्काउंटेड व्हाट आई फील। अगर कोई नया इंफॉर्मेशन, कुछ नया कुछ आता है तो दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट द मार्केट। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक मार्केट में ये जो लास्ट ये जो ड्रॉप आया था ना, ये ड्रॉप ऑलरेडी उसको डिस्काउंट कर चुका है। ये वाला जो ड्रॉप आया था, इस ड्रॉप ऑलरेडी उसको डिस्काउंट करके ही दिया है जीडीपी नंबर्स को। एंड ये जो लास्ट डे का मूवमेंट था, ये दैट कुड बी अनदर व्हाट आई कैन से वेरी मच इनडिसाइसिव काइंड ऑफ डे। 200 पॉइंट मार्केट ऊपर गया बट स्टिल
इट वाज नॉट अ स्ट्रेट लाइन मूव, बहुत ही कम कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट ऊपर गया है। सो वही थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। डेफिनेटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम निफ्टी का आप अगर गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो वो डेफिनेटली आप है, 100 पॉइंट्स आप है। तो दैट डजंट चेंज माय व्यू, स्टिल आई बिलीव दिस सप्लाई जोन इज गोइंग टू वर्क। ये सप्लाई जोन सप्लाई बहुत अच्छा स्ट्रांगली बिहेव करेगा। अभी सेकेंड सिनेरियो क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड सिनेरियो। अगर ये चीज आपका सप्लाई जोन अगर आपका सही से काम नहीं करा, अगर ये आपका ऊपर चला गया तो क्या होगा? अगर प्राइस ऊपर चला गया तो एवरीथिंग इज चेंज्ड, मतलब नीचे का तो भूल ही जाइए। लास्ट हाई अगर ब्रेक हो गया ना तो नीचे में क्या होगा नहीं होगा ये सब भूल जाइए। एकदम हम लोग डायरेक्टली नियर अबाउट दिस लेवल जाएंगे 25,000। तो नीचे का कोई टारगेट रहेगा ही नहीं, ओनली एंड ओनली आप 25,000 के आसपास जाके थोड़ा सा हम लोगों का टाइम स्पेंड होगा, थोड़ा सा प्राइस का मूवमेंट साइडवेज होगा, उसके बाद फिर से ऊपर जाने का ही कोशिश करेगा, क्योंकि कोई प्राइमरी जोन्स और है नहीं। जो भी प्राइमरी सप्लाई है इधर ही है, अराउंड 24,500 के आसपास। 24,500 के आसपास ये जो सप्लाई जोन्स है यही है हम लोगों का प्राइमरी सप्लाई, ठीक है। इसके ऊपर कुछ नहीं है, डायरेक्ट हम लोग 25,000 जा रहे हैं, अराउंड 500 पॉइंट्स प्योर ओपन लेवल्स आर देयर, एंड देयर आफ्टर अगेन ऊपर में जाएंगे, अराउंड 26,000 लेवल के आसपास भी चला जा सकते हैं। उधर पे एक गैप बना हुआ है, इस गैप को जाकर अप्रोच करेगा देयर आफ्टर। बट ये बहुत दूर का बात है, आई डोंट वांट टू प्रिडिक्ट सो फार। सो लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस लेवल्स, ये बहुत बात का बात है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू कंडीशंस आर पॉसिबल। नंबर वन, सप्लाई जोन ब्रेकआउट, अगर वो होता है तो ऊपर की तरफ चल रहे हैं 500 पॉइंट्स अपसाइड। नंबर टू, सप्लाई जोन काम करेगा और इसको नीचे लाएगा। इन दैट कंडीशन वी हैव टू सिनेरियोस। नंबर वन के ये जो सप्लाई जोन, सॉरी ये जो डिमांड जोन है, ये द मिडिल वन, ये अगर होल्ड करता है प्राइस को देन ओके, इधर से अगर बाउंस आता है तो बहुत अच्छा है। पर ये जो अगर लास्ट लो ब्रेक होता है, ये जो लास्ट लो बनाया है ना, अगर ये ब्रेक हो जाता है दैट टाइम थोड़ा क्वेश्चन मार्क, थोड़ा सप्लाई प्रेशर ज्यादा होगा। अगर ये ब्रेक ना करके थोड़ा हायर बॉटम बना के ऊपर चलता है तो बहुत अच्छा है। पर अगर ये लास्ट लो ब्रेक हो जाता है ना, अगर आवरली क्लोजिंग आ जाता है या 2-3 आवर्स इसका नीचे सस्टेन कर जाता है, अगर साइडवेज भी सस्टेन करता है ना, फिर भी सप्लाई और आएगा, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। अगर ऐसा होता है तो ये सप्लाई जोन इधर से एकदम डायरेक्ट लास्ट लो पे लाकर छोड़ेगा। सो दैट्स द निफ्टी व्यू। बाकी अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। और कोलकाता में 8 दिसंबर ट्रेडर्स समिट हो रहा है, बोट्स ट्रेडर्स समिट, ज्वाइन कीजिए, लिंक दिया हुआ है डिस्काउंट कोड के साथ। तो 33% डिस्काउंट भी है उधर। एकदम मिनिमम कॉस्ट में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा ट्रेडर्स के लिए, एफ&ओ ट्रेडर्स के लिए एक एजुकेशनल इनिशिएटिव लिया जाए। कोलकाता में ऐसा बहुत दिन बाद हो रहा है, इतना बड़ा एक प्रोग्राम हो रहा है। तो अगर आप कोलकाता से हो, अगर कोलकाता के आसपास सिटीज से हो, डेफिनेटली आइए, ज्वाइन कीजिए, एंड आई डेफिनेटली थिंक दैट यू विल गेट very good educational along with the networking opportunities. So thank you for watching this video. See you later. Thank you.